प्रिय धनुराशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, यहाँ तक कि घर में ही मंदिर बना करके देवताओं का बाजार बना रखा है। आपके मंदिर में हर तरह के देवता हैं। भगवान शिव हैं, गणेश जी हैं, रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी भी होंगे। यानी जिस जिसको आप जानते हैं सबको घर में बैठा रखा है और खूब पूजा पाठ करते हो, फिर भी परेशान रहते हो। क्यों? जब आप इतनी पूजा पाठ करते हो तो आपको तो एकदम स्वर्ग का सुख समृद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी, पैसे की तंगी, स्वास्थ्य की खराबी से आप परेशान हो। तो ऐसा क्यों है? आज की चर्चा इसी विषय पर है। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि जीवन का धर्म समझो। जीवन का धर्म क्या है वह शुरू बताऊं उससे पहले आपके सामने प्रस्तुत है एक हमारे दर्शक का व्हाट्सएप पर आया हुआ मैसेज, जिसे आप देखें। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो कलयुग में धनु राशि का सत्य देखा और मुझे संपर्क किया। इनका मैं परिचय आपको नहीं दूंगा क्योंकि किसी की गोपनीयता बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनके संदेशों को समझे। देखिए क्या लिखे हैं। आपका वीडियो देखा, बहुत ही सही बोले हैं आप, सब कुछ सही लगा है मुझे पंडित जी। इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई और लिखा कि आज तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, अभी तक ना ही मेरे पास अब कुछ बचा है करने को। पंडित जी को फीस भी नहीं दे सकता मैं, क्या करूं? पूजा बहुत करता हूँ, इस लाइन को ध्यान दें। पूजा बहुत करता हूँ। आगे इन्होंने हमसे कुछ जानना चाहा, मैंने इनसे बताया कि ज्यादा पूजा पाठ न करें और कर्म पर ध्यान दें, कर्म का बल बढ़ाएं, शुक्र का बल बढ़ाएं। फिर इन्होंने लिखा कि कैसे बढ़ाएं, बताएं प्लीज, बर्बाद हो चुका हूँ, इत्यादि इत्यादि। गैस और साटिका की इन्होंने बीमारी बताई, इत्यादि इत्यादि। अब देखिए जो इनका आज मैसेज आया उस पर मैं बात करता हूँ। इन्होंने लिखा है, हुआ क्या है पंडित जी, कुछ बोले ही नहीं आप, क्या कुछ प्रॉब्लम है मेरी कुंडली में? मैंने लिखा कि निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि सैकड़ों लोग प्रतिदिन व्हाट्सएप करते हैं, अपना विवरण भेजते हैं। मैं या मेरी जगह आप भी हों तो क्या प्रतिदिन कुंडली देख सकते हैं सैकड़ों लोगों की? अब इन्होंने आगे जो लिखा जरा उसको समझे। इसी बात में रहस्य छुपा है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो फिर भी परेशान रहते हो, क्यों? इन्होंने लिखा है कि जैसी आपकी इच्छा, मेरी बात दूसरी है। हम भी पंडित हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, पापा मेरे पुजारी हैं और खुद का ही है। ध्यान दें, खुद का ही मंदिर है, अच्छी बात है। 10 साल से इन्होंने लिखा कि बेड पर, 10 साल से बेड पर हूँ, गैस वाटिका इत्यादि की बीमारी है। अब इसी बात की हम चर्चा कर लेते हैं। ठाकुर जी का मंदिर है, इसका मतलब कि मंदिर खुद का ही है, आपने बनवाया है। गीता में क्या कृष्ण ने कहा है कि मेरा मंदिर बना करके पूजा करने बैठ जाओ? ऐसा नहीं कहा है। कृष्ण तो कर्म योगी हैं, कर्म की बात करते हैं, वो नीति की बात करते हैं, जीवन को सच्चा मार्ग दिखाते हैं, धर्म की सच्ची पहचान बताते हैं। क्या यही धर्म है कि आप दिन रात पूजा में लगे रहो? यह धर्म नहीं है। और आप उसके बाद भी गलती करते हो कि आपके अंदर यह बात आ जाता है कि खुद का मंदिर है। ध्यान दें, खुद का मंदिर है, इस बात पर आप गंभीरता से ध्यान दें। मंदिर खुद का नहीं होता,
मंदिर भगवान का होता है, मंदिर ईश्वर का होता है। आप मंदिर तो बनवा सकते हो, खुद का मंदिर हो सकता है, लेकिन उसमें जो शक्ति विराजित होगी, जो देवी देवता होंगे, वह सबके हैं। अब जो मुझे लगता है कि इन्होंने, इनके पिताजी ने मंदिर बनवाया होगा और पुजारी स्वयं बन के बैठ गए। ध्यान दें मित्रों, मंदिर में पुजारी आप हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में चढ़ी हुई वस्तुएं, चढ़ा हुआ पैसा, वह आपके यूज के लिए नहीं है। उसको गरीबों की सेवा, अस्पताल की सेवा, जनता की सेवा, शिक्षा केंद्र इत्यादि धार्मिक कार्यों में ही खर्च करने पर पुजारी को आराम मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। अगर मंदिर का पुजारी मंदिर में चढ़े हुए धन को स्वयं यूज करने लगेगा, तो उसका जीवन, उसके बाल बच्चे इसी तरह से पीड़ित हो जाएंगे, जैसा कि इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं, जो इनके साथ हुआ। तो यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात अब करें कि क्या बहुत पूजा पाठ करना अच्छा है या बुरा है, व्यक्ति पूजा पाठ करे कि न करे। धनु राशि के जातकों के सामने एक समस्या यही आती है कि क्योंकि वह देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जैसे ही इनके जीवन में परेशानियां थोड़ी सी भी आई, यह केवल पूजा पाठ में ही पड़ जाते हैं, जबकि गुरु यह नहीं कहते। गुरु कहते हैं कर्मवादी बनो, पूजा पाठ करनी चाहिए। आप किसी एक शक्ति को, जिसकी आपकी इच्छा करे, उस स्वरूप को अपना लो, उससे लगन लगाओ और उसी की पूजा उपासना करो, यह कृष्ण भी कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम आप बहुत ढेर सारे देवी देवता बैठा लेते हैं मंदिर में अपने, और यहीं से नुकसान शुरू हो जाता है, यहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। आप समझे कि ऐसी जगह जहां पचासों लोगों को बुला लिया जाए, तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मेरा सम्मान कम है, अगले का सम्मान ज्यादा है। यही बात देवताओं में भी होता है, क्योंकि आप देवताओं की पूजा करते ही इसलिए हो कि आपको लाभ पाना है। आप ईश्वर को पाने के लिए पूजा नहीं करते। दूसरी बात हो जाती है कि आप देवताओं से स्वार्थ बस जुड़ते हो, लेकिन जहां कहीं देवी देवताओं का आपके अपमान हो रहा होता है, वहां आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो पूजा कम करें, देवी देवताओं के सम्मान के लिए संघर्ष करें, तो भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, किसी एक शक्ति, किसी एक स्वरूप का आप उपासक बनिए, जो आपको पसंद हो उसकी। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक की, जो आपको पसंद हो, एक स्वरूप को पकड़े, क्योंकि सबके पीछे शक्ति एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग है। माता में भी वही शक्ति है, बहन में भी वही शक्ति है, स्त्री में भी, पत्नी में भी वही शक्ति है, बाप में भी वही शक्ति है, भाई में भी वही शक्ति है, मित्र में भी वही शक्ति है। लेकिन आपको चाहिए कौन? किसी एक स्वरूप से ही आपको कृपा मिलेगी। यह तो दूसरी बात हो गई। अब धनु राशि वाले क्या करें, किस शक्ति की उपासना करें? मेरे मत से, मेरे विचार से, धनु राशि वालों को मंगला शक्ति, जो आदि शक्ति, आदि शिव की अर्धांगिनी स्वरूप है, उनकी ही उपासना करें। इस उपासना के लिए आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं इसी मंगला शक्ति का उपासक हूँ, यह मेरी इष्ट है, क्योंकि मेरी भी राशि धनु ही है। मैं इन मंगला शक्ति का एक मंदिर निर्माण करा रहा हूँ, करने के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि तब आप क्यों मंदिर बना रहे हैं? मैं मंदिर का पुजारी नहीं बनूंगा। मेरा जो मंदिर होगा एक संस्था के, एक ट्रस्ट के अंतर्गत होगा, जिसके लिए मैं अपने द्वारा खरीदी गई जमीन, जो अपनी पत्नी के नाम खरीदी है, उस ट्रस्ट को इस नए वर्ष 2025 में उस ट्रस्ट को दान करके
उस ट्रस्ट में आप सभी को सदस्य बनाऊंगा और उस मंदिर में माँ मंगला की 24 घंटे हवन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि यह अग्नि शक्ति है। और उस मंदिर से जो भी आय होगा उसी ट्रस्ट के माध्यम से मैं समाज सेवा के कार्यों में व्यय करूंगा, जैसे लड़कियों के लिए शिक्षा, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जहां तक कर पाऊंगा। मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए यह कुंडली विश्लेषण का ही कार्य पर्याप्त है। आप लोगों के द्वारा मुझे मिल जाता है कि मेरी रोजी रोटी चल जाए। अब इस मंदिर के निर्माण के लिए मैं, देखिए स्क्रीन पर यह पेपर है जो अभी तक थोड़ा सा एक खिलाफत में फंसा हुआ था, निर्णय हो गया है। इस पर नए वर्ष में ट्रस्ट बनेगा और यहीं पर यह निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। तो आप दैनिक पूजा पाठ खूब करते हैं, फल कुछ नहीं मिलता। कारण दो ही है। एक तो आप स्वार्थ के बस जुड़ते हैं और दूसरे बहुत से स्वरूपों से जुड़ जाते हैं। ध्यान दें, आप किसी एक दरवाजे पर जाएंगे, आप वहां के अतिथि होंगे, आपको सम्मान मिलेगा। और अगर आप हर दरवाजे पर जाएंगे तो आप भिखारी कहे जाएंगे। और भिखारी को थोड़ी सी भिक्षा मिलती है, सहयोग नहीं मिलता। क्या आपने कभी किसी भिखारी का सहयोग किया है? भिक्षा आपने जरूर दी होगी। तो आप भिखारी न बने, किसी के मित्र बने, किसी के कृपा पात्र तो बने, भिखारी न बने। इसलिए किसी एक स्वरूप की साधना करें। हो सके तो मंगलामुखी से जुड़े मेरे अभियान से, और नहीं तो आपको जो स्वरूप पसंद हो, शिव, बजरंगबली, श्री राम, राधा, दुर्गा, जो स्वरूप पसंद हो उनकी उपासना करें, लेकिन एक स्वरूप की, सबको लाभ मिलेगा। और आपको किसी एक मंदिर में सप्ताह में एक बार जाना चाहिए, किसी एक जिसको आप मान लें, तब तो आपको लाभ मिलेगा। मेरे मंगलामुखी साधना अभियान से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सैया यंत्र स्थापित करें अपने बेड पर, जो मंगलामुखी की प्रमुख छाया है, और उस मंत्र का रात्रि में एक माला जाप करें, जो मंत्र मैं आपको दूंगा। और इतने के बदले और इस मंदिर निर्माण के लिए आपको 2100 रुपए का व्यय करना होगा, जिसमें मंत्र की दीक्षा, इस तरह की रुद्राक्ष माला और सैया यंत्र आपको मिल जाएगा। विधि भी आपको लिखित मिल जाएगी। ऐसा करके देखें, जीवन में 108 दिनों में अगर परिवर्तन न आ जाए तो आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार रहूंगा। लेकिन करके तो देखें। साथ ही आप मंगलामुखी मिशन से जुड़ने के लिए इस दिए गए बारकोड पर जो भी अपना सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। मंगलामुखी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं पुनः कहता हूँ, आप जिसकी भी उपासना करें, किसी एक स्वरूप की करें। बहुस्वरूप से आपको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि इनके साथ हुआ है। इन्होंने भी यही किया होगा, इनके घर वालों ने, कि मंदिर बना के बैठ गए और स्वयं उसका लाभ लेने लगे। तो जिसने भी मंदिर में 10 रुपए चढ़ाए होंगे, उसने अपने दुख कष्टों को दूर करने के लिए चढ़ाए होंगे, और उस पैसे का आप उपयोग कर गए। तो लोगों के दुखों को तो आपने अपने अंदर ले लिया। और तब आपका संतान अगर इस अवस्था में है तो क्या बुरा है, कहाँ गलत है? परिणाम तो वही होगा। तो पुनः निवेदन है अंतिम में कि आप किसी एक स्वरूप की उपासना करें। और अगर हो सके धनुराशि के हैं तो मंगला शक्ति मंगलामुखी से जुड़े, हमारे इस अभियान से जुड़े, जो प्रक्रिया मैंने बताई, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।